तालिब मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ये क्या हमारा पीना। ये पीना इन्वायरमेंट से साउंड को कलेक्ट करता है, ठीक है ना। तो पीना ने इन्वायरमेंट से साउंड को कलेक्ट किया। साउंड को कलेक्ट करने के बाद ये पीना साउंड को ऑडिटरी कैनाल में कन्वे कर देता है या पहुंचा देता है, ठीक है ना। ऑडिटरी कैनाल साउंड को, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कन्वे कर देगी। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर जैसे ही साउंड वेव स्ट्राइक करता है या हिट करता है तो ये तुरंत क्या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसको ईयरड्रम बोलते हैं, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लगती है। जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, ये देख रहे हैं स्मॉल बोन है, इसको क्या बोलेंगे मैलियस। मैलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है, इसलिए मैलियस भी वाइब्रेट करने लगेगी। जब मैलियस वाइब्रेट करेगी तो मैलियस से ये इनकस है, इनकस जुड़ी होती है, तो मैलियस वाइब्रेट करेगी तो इनकस भी वाइब्रेट करने लगेगी, ठीक है ना। जब इनकस वाइब्रेट करेगी तो इस वाइब्रेशन की वजह से इनकस से स्टेपीज, ये स्टेपीज है, ये अटैच्ड होती है, तो स्टेपीज भी वाइब्रेट करने लगेगी। तो स्टेपीज में जब साउंड वेव आया जिसकी वजह से स्टेपीज क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। स्टेपीज जब के वाइब्रेशन की वजह से स्टेपीज क्या करेगी, इस ओवल विंडो को हिट करेगी और इस ओवल विंडो में अब साउंड वाइब्रेशन चला आया। उसके बाद देखते हैं, अब उसके बाद देखते हैं ये कॉकलिया में फिर उसके बाद वाइब्रेशन आएगा। साउंड वाइब्रेशन कहाँ पे आ जाएगा, कॉकलिया में आ जाएगा। तो बेहतर समझने के लिए हमने कॉकलिया के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ समझते हैं कॉकलिया में देखिए, तो कॉकलिया में 3 पार्ट होते हैं। अपर पार्ट जो है ये कॉकलिया का, देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर, ये कॉकलिया का स्ट्रक्चर है। इस कॉकलिया का स्ट्रक्चर हमने यहाँ ड्रॉ किया है ताकि हम लोग आसानी से मैकेनिज्म ऑफ साउंड हियरिंग समझ जाएं। ओके, देखिए ये कॉकलिया का अपर पार्ट है। कॉकलिया में 3 पार्ट होते हैं। अपर पार्ट है, इस पार्ट को बोलेंगे स्कैला वेस्टिबुलाई। ये कॉकलिया का मिडिल पार्ट है, इसको बोलेंगे स्कैला मीडिया। ये कॉकलिया का लोअर पार्ट है, इसको बोलेंगे स्कैला टिम्पनाई। ये देख रहे हैं हमारे जो मेम्ब्रेन है, इसको बोलेंगे बेसिलार मेम्ब्रेन। इस बेसिलार मेम्ब्रेन पे ये जो स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है इसको बोलेंगे ऑर्गन ऑफ कोटाई, ठीक है ना। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई में क्या होती है, हेयर सेल्स होती है। ये जो सेल्स है हेयर सेल्स है, ये भी जो सेल्स है हेयर सेल है, ये भी हेयर सेल्स है। इस हेयर सेल्स के ऊपर एक सेल्स होती है, उसको बोलेंगे हेयर सेल के ऊपर सेल्स होती है, इसको बोलेंगे स्टीरियोसीलियर सेल्स। जैसे ही, अब देखिए, जैसे ही साउंड ओवल विंडो में आएगा, ओवल विंडो से साउंड कहाँ पे जाएगा, कॉकलिया के अपर पार्ट जिसको स्कैला वेस्टिबुलाई बोलते हैं। तो साउंड कॉकलिया के अपर पार्ट जिसको स्कैला वेस्टिबुलाई बोलते हैं वहां पे जाएगा। तो ये जब साउंड स्कैला वेस्टिबुलाई में जाएगा तो स्कैला वेस्टिबुलाई के अंदर पेरिलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। ये पेरिलिम्फ फ्लूइड वाइब्रेट करने लगते हैं। फिर उसके बाद ये साउंड वाइब्रेशन फिर नीचे की तरफ जाएगा, इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद ये साउंड वाइब्रेशन जाएगा कहाँ पे, ये कॉकलिया का लोअर पार्ट में जाएगा जिसको स्कैला टिम्पनाई बोलते हैं। तो ये स्कैला टिम्पनाई के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे पेरिलिम्फ। तो ये साउंड वेव अब कॉकलिया के लोअर पार्ट जिसको स्कैला टिम्पनाई बोलते हैं वहां पे जाएगा। इस साउंड वेव की वजह से ये स्कैला टिम्पनाई के अंदर जो फ्लूइड है वो वाइब्रेट करने लगते हैं। इस वाइब्रेशन की वजह से ये बेसिलार मेम्ब्रेन क्या करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। जब ये बेसिलार मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो बेसिलार मेम्ब्रेन पे हेयर सेल्स होती है। देखिए हेयर सेल है, हेयर सेल है, ये हेयर सेल्स वाइब्रेट करने लगेगी, ऊपर नीचे मूव करने लगेगी। इस बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर हम देख रहे हैं स्टीरियोसीलियर सेल्स हैं। ये स्टीरियोसीलियर सेल एक्टिवेट हो जाएंगी। जैसे ही स्टीरियोसीलियर सेल एक्टिवेट हो जाएगी, ये स्टीरियोसीलियर सेल साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगी। जैसे ही साउंड वेव इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा तो ये स्टीरियोसीलियर सेल्स है, यहाँ से निकलते हैं ऑडिटरी नर्व। देखिए यहाँ से कौन सी नर्व निकलती है, ऑडिटरी नर्व। ये ऑडिटरी नर्व कहाँ पे जाती है, ये ब्रेन का ऑडिटरी एरिया है, वहां तक जाती है। तो ऑडिटरी नर्व स्टीरियोसीलियर सेल से निकलती है, जाती है ब्रेन के ऑडिटरी एरिया में। तो ये स्टीरियोसीलियर सेल जो कि
साउंड वेव को कन्वर्ट किए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो ये अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व या जिसको करेन नर्व नंबर 8 कहते हैं, ऑडिटरी नर्व या करेन ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब कहाँ, ब्रेन के ऑडिटरी एरिया में पहुंच जाएगा। तो ब्रेन का ऑडिटरी एरिया अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड के रूप में पहचानेगा कि यह साउंड है, कैसा साउंड है, लाउड साउंड है कि लाइट साउंड है।